जय हिंद साथियों। आज हम डिटेल में समझेंगे रेनफॉल इन इंडिया, भारत में वर्षा कैसे होती है। साथियों आज 1 जून है और लगभग 1 जून को ही भारत में वर्षा प्रवेश करती है। भारत में रेनफॉल स्टार्ट हो जाता है, जो कि केरल से स्टार्ट होता है। आप सब जानते होंगे गर्मी के सीजन में जो वर्षा होती है वो केरल से स्टार्ट होती है और 1-2 दिन इसमें डिले होता है। और बिहार, झारखंड ये सब आते आते, यूपी आते आते मतलब 10 से 12 या 15 जून तक टाइम हो जाता है। तो अभी उसका टाइम समय है, इसीलिए मैंने सोचा कि रेनफॉल इन इंडिया पर डिटेल से वीडियो बनाया जाए। तो चलिए इसे शुरू करते हैं। फिर हम समझते हैं, अभी क्या समझते हैं रेनफॉल इन समर सीजन। समर सीजन में रेनफॉल कैसे होता है, इसका रीजन क्या है, इसका क्या क्या है, इसका रीजन क्या है। इसका सबसे पहले हम क्या देख लेते हैं, रेनफॉल इन इतना, इसका हम क्या देख लेते हैं, रीजन। इसका क्या देख लेते हैं, कारण। जो गर्मी में बारिश होती है उसका कारण क्या है, इसे आज हम डिटेल से समझेंगे। इसका कारण क्या है, साउथ वेस्ट मानसून। इसका कारण क्या है साथियों, इसका कारण क्या है, साउथ वेस्ट मानसून। जो इंडियन ओशन से जो विंड बहती है, जो हवा चलती है, उसमें ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा होती है। ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा है, चूँकि वो समुद्र से हवा निकल कर आ रही है, तो उसमें ह्यूमिडिटी ऐसे ही है कि मतलब उसमें ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा होगी। इसी कारण से उसमें ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा है। इसी कारण से ये साउथ वेस्ट मानसून जो है, ये हमारे भारत के अधिकांश क्षेत्र को वर्षा देती है। ये हमारे भारत के अधिकांश क्षेत्र को वर्षा देती है। मतलब जो गर्मी में बारिश होती है, इससे भारत के अधिकांश क्षेत्र में वर्षा होती है। इसका कारण क्या है साथियों, साउथ वेस्ट मानसून। इसका कारण क्या है, साउथ वेस्ट मानसून। बता दिए साथियों, साउथ वेस्ट मानसून क्या है। साउथ वेस्ट मानसून क्या है, ये अरबियन सी से, सॉरी, ये इंडियन ओशन से निकलता है और जो विंड बहती है उसे साथ में लेके चलते हुए भारत में प्रवेश करता है। अब जो इंडियन ओशन है उसका भी 2 भाग हो गया, एक हो गया अरबियन सी और एक हो गया क्या, बे ऑफ बंगाल। एक क्या हो गया, अरबियन सी साथियों, एक क्या हो गया, अरबियन सी, और एक क्या हो गया, बे ऑफ बंगाल। मतलब जैसे इंडियन ओशन हो उसका 2 भाग हो गया, एक अरबियन सी हो, एक बे ऑफ बंगाल। मतलब अरबियन सी से भी कुछ हवा उठती है जो भारत की ओर केरल के साइड से प्रवेश करती है विंड, और एक बे ऑफ बंगाल से उठती है हवा, उसमें भी ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा होती है। जो हमारे नॉर्थ ईस्ट के कुछ स्टेट हो गए वहाँ से इंटर करती है, और हिमालय होने के कारण वो डाइवर्ट ले जाती है, डाइवर्ट ले लेती है किधर, बिहार हो गया, कोलकाता हो गया, इस साइड की तरफ डाइवर्ट ले लेती है, जिससे इधर भी बारिश होती है। और इसी कारण से मेघालय के चेरापूंजी और मासिनराम में ज़्यादा वर्षा होती है। उसे भी हम समझेंगे उसका भी कारण क्या है। तो फिर हम देख लेंगे ये क्या हो गया, अरबियन सी और बे ऑफ बंगाल। तो हम अरबियन सी में इसमें इसमें हम क्या लिख लेंगे, ये अरबियन सी में कि ये जो इसमें हम लिख लेंगे दिस ब्रांच इंटर्स ऑन 1 जून। फर्स्ट जून कहाँ पे इंटर करता है, एट केरल में। मतलब हम कह सकते हैं ये कहाँ इंटर करता है, केरल में सबसे पहले बारिश होती है 1 जून। देखिए टाइम 1 या 2 दिन आगे पीछे हो सकता है, इसमें कोई अथी नहीं है कि वो सेम ही टाइम पे होगा। 1-2 दिन आगे पीछे चलता है, उसमें कोई उतना मतलब कोई उतना कारण नहीं है। और इसे हम क्या करते हैं, इसे हम क्या कहते हैं, मानसून विस्फोट बोलते हैं। इसे हम क्या बोलते हैं, मानसून वृष्ट। मानसून वृष्ट इसे बोला जाता है, क्योंकि इसी दिन मानसून आता है हमारे देश में, तो इसी के हम क्या बोलते हैं, उतना दिन से मानसून आना था तो वो क्या हो गया, वृष्ट हो गया। इसी कारण से हम इसे क्या बोलते हैं, मानसून वृष्ट हो गया। और ये कब तक रहता है, तो कोई पूछेगा ना ये कब तक रहता है, तो ये टिल 15 सितंबर, 15 सितंबर तक रहता है। ये कब तक रहता है जी, ये कब तक रहता है, 15 सितंबर तक रहता है। 15 सितंबर तक रहता है, एक कब तक रहता है, 15 सितंबर तक रहता है।
और इसके बाद से लगभग 1 या 2 सितंबर से बिहार और झारखंड के साइड से मौसम जो है रिटर्निंग लेना स्टार्ट होता है, जिससे हम क्या बोलते हैं, रिटर्निंग रेनफॉल इन इंडिया, जो कि तमिलनाडु के साइड में वर्षा देती है। और ये क्या करती है साथियों, इसके कारण से ना होल इंडिया में बारिश होती है। होल इंडिया में मतलब पूरे भारत में बारिश होती है। पूरे भारत में बारिश कौन देता है जी? तो पूरे भारत में बारिश अरबियन सी की वजह से होता है। उनको अरबियन सी में जो विंड उत्पन्न होती है उसके वजह से जो बारिश बनती है, जिसमें ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा रहता है, वही पूरे भारत को बारिश देती है। ठीक है। और ये तमिलनाडु के साइड में जो कुछ साइड हो गया, वहाँ पे बारिश नहीं होती है। ठीक है। ठीक, आप जानते होंगे कि राजस्थान में बारिश नहीं होती है। तो क्या है कि जो ये अरबियन सी से जो चल रहा है, जो विंड चलता है, वो पैरेलल टू अरावली रेंज हो जाता है। अरावली रेंज कहाँ है जी? अरावली रेंज राजस्थान में है। तो हम लिख सकते हैं विंड ओरिजिनेटेड फ्रॉम विंड ओरिजिनेटेड फ्रॉम विंड ओरिजिनेटेड फ्रॉम Arabian Sea. Arabian Sea flow parallel to the Aravalli Range. Flow parallel to the Aravalli Range of Rajasthan. ठीक, that's why इसी कारण से राजस्थान में बारिश नहीं होती है। राजस्थान डजंट गेट रेन। ठीक है, इसे हम देख लीजिए। ठीक है, इसे हम एक बार रिवाइज भी कर लेते हैं। इसे हम साथियों क्या कर लेते हैं, एक बार रिवीजन कर लेते हैं। देखिए, सबसे पहले क्या है, जो समर सीजन में जो बारिश हो रही है उसका कारण क्या है? साउथ वेस्ट मानसून हो गया। साउथ वेस्ट इंडियन ओशन से उत्पन्न होता है। और फिर इंडियन ओशन दो भाग में बढ़िया, बे ऑफ बंगाल और अरबियन सी। पहले हम अरबियन सी का देख लेते हैं। तो इसे हम कर लेते हैं ये ब्रांच 1 जून को बारिश, लगभग 1 जून को बारिश देती है। इसके जिससे हम क्या बोलते हैं, मानसून फ्रस्ट बोलते हैं। और ये 15 सितंबर तक चलते हैं, मतलब बोल सकते हैं 1 जून से 15 सितंबर तक यह बारिश देती है। और सब केरल से स्टार्ट होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, मानसून ब्रस्ट बोल सकते हैं। और इसके वजह से क्या है, राजस्थान में बारिश नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? क्योंकि अरावली रेंज के पैरेलल से ये हवा निकल जाती है। देखिए, बारिश वहाँ होगी जहाँ कोई रुकावट होगी, वहाँ ना बारिश होगी जी। तो राजस्थान में कोई रुकावट नहीं है। क्या है कि इसके वजह से जो हवा जा रही है ना, वो अरावली रेंज के पैरेलल निकल जा रही है। अरावली रेंज के पैरेलल निकल जा रही है। अगर वो अरावली रेंज अगर अरावली रेंज इस पोजीशन में रहता और हवा इधर से आता, तो चांस था कि वो बारिश हो। लेकिन क्या है, अरावली रेंज भी इधर से आ रही है और हवा भी इधर से आ रही है, तो इस वजह से वो हवा आगे निकल जा रही है, जिसकी वजह से वहाँ पे बारिश नहीं हो रही है। ठीक है साथियों, अब हम समझेंगे बे ऑफ बंगाल के वजह से। बे ऑफ बंगाल के वजह से क्या क्या होती है। ये सबसे पहले कहाँ इंटर रहती है? तो नॉर्थ ईस्ट में। देखिए, नॉर्थ ईस्ट में जितना भी स्टेट हो गया ना, उसमें बारिश यही देती है। इसी की वजह से मतलब इसी के वजह से नॉर्थ ईस्ट में ज़्यादा बारिश होती है। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, दिस ब्रांच, ड्यू टू दिस ब्रांच, मतलब बहुत सारा जगह पे बारिश होती है। तो हम लिख सकते हैं ये ब्रांच, दिस ब्रांच प्रोवाइड रेन। ये कहाँ कहाँ बारिश देती है जी? प्रोवाइड रेन ऑन द फ्लोइंग रीजन, ऑन द फ्लोइंग प्लेसेज, ऑन द फ्लोइंग रीजन। किस किस जगह पर बारिश देती है, इसे हम जान लेंगे। तो ठीक है, पहले हम लिख लेते हैं कुछ पॉइंट। ये सबसे पहले कहाँ बारिश देती है जी? सबसे पहले क्या हो गया, जैसे मासीराम चेरापूंजी का आपने नाम सुना होगा। ये कहाँ देती हो गया? मासीराम। मासीराम या चेरापूंजी हो गया, यहाँ सबसे ज़्यादा बारिश देती है। यहाँ क्या करती है, सबसे ज़्यादा बारिश कहाँ होती है? पूरा दुनिया में आपसे कुछ पूछेगा सबसे ज़्यादा बारिश कहाँ होती है, तो मासीराम या चेरापूंजी में। ठीक हो गया, मासीराम या चेरापूंजी में। वो कहाँ है? वो मेघालय में है। उसके बाद फिर क्या हो गया, कोलकाता में ज़्यादा बारिश देती है जी। पटना हो गया, मतलब एक
फिक्स जगह नहीं है, मतलब ये नहीं कि जैसे पटना ही में होगा, ऐसा नहीं है। और दूसरे मतलब उसके आसपास के एरिया में जितना में हो गया, फिर क्या हो गया, प्रयागराज हो गया, प्रयागराज में हो गया, दिल्ली हो गया, मतलब हम बोल सकते हैं दिल्ली तक लास्ट बारिश होती है। उसके बाद भी ये आगे जाएगी, ये आगे क्या होगी, दिल्ली के आगे जाएगी, लेकिन इसमें राजस्थान में जाते जाते इसमें इतना ह्यूमिडिटी नहीं बचता है कि वो उतना बारिश दे पाए। देखिए बारिश जब हवा में ह्यूमिडिटी रहेगा तभी तो बारिश होगा। लेकिन जैसे ही ये लॉन्ग डिस्टेंस कवर करती है, बे ऑफ बंगाल से सबसे पहले बे ऑफ बंगाल से उठती है, जाती है नॉर्थ ईस्ट में, बहुत ज़्यादा बारिश दे देती है। मासिनराम और चेरापूंजी में वर्ल्ड का लार्जेस्ट प्लेस है जहाँ सबसे ज़्यादा बारिश कहाँ होता है, मासिनराम पहला नंबर पे, उसके बाद चेरापूंजी जो कहाँ है, मेघालय में है। बिहार साइड हो गया, झारखंड हो गया, यूपी, इधर से बारिश देते हुए दिल्ली तक मैक्सिमम लास्ट बारिश कहाँ तक देती है, दिल्ली तक। और उसके बाद क्या होता है, उसके बाद उसमें इतना ह्यूमिडिटी नहीं बचता कि राजस्थान में जाके बारिश दे पाए। ठीक है साथियों, आज हम समझ गए यहाँ तक कि हमारे देश में बारिश कैसे होती है, इसका मुख्य कारण कब है। अब आप सबको बधाई होगी क्योंकि बारिश आने वाला है और इसका एंजॉय लीजिए। ठीक है, आज के लिए इतना ही।